नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। इस वक्त आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी के खरगोन में हिंसा का सामने आया नया वीडियो। पेट्रोल बम से हमला करते नजर आए दंगाई, इलाके में जमकर की आगजनी। खरगोन में हिंसा के दौरान दंगाइयों ने मकानों को आग के हवाले किया, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। खरगोन हिंसा के दौरान घर की छतों से पत्थरबाजी करते दिखे लोग, जुलूस पर जमकर किया था पथराव। बड़ी तादाद में युवक पत्थरबाजी करते नजर आए, कई उपद्रवियों ने चेहरे पर लगाया नकाब, जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव किया गया। खरगोन हिंसा में गुजरात से आए 4 लोग गिरफ्तार हुए, चारों संदिग्धों से पूछताछ जारी। छावनी में तब्दील हुआ खरगोन, रात में पुलिस की गश्त और बढ़ाई गई। हनुमान जयंती को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई पर लग सकता है बैन। पीएफआई ने कहा, प्रतिबंध लगा तो लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। लाउड स्पीकर पर पीएफआई की धमकी। पीएफआई के मुमरा अध्यक्ष ने कहा, हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। रामनवमी पर सांप्रदायिक तनाव के बाद हनुमान जयंती को लेकर देश भर में अलर्ट। खरगोन में धार्मिक स्थल को बंद किया गया। यूपी के कानपुर में लाउड स्पीकर लगाकर किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। राम भक्तों ने हनुमान जयंती पर चौराहे पर किया पूजा पाठ। मुंबई में बीजेपी नेता मोहित कंबोज का बयान, 500 से ज्यादा लाउड स्पीकर तुरंत बांटने का ऐलान। कहा, 10,000 लाउड स्पीकर की आ चुकी है एप्लीकेशन। एमपी में हनुमान जयंती पर जुलूस को लेकर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। शर्तों के साथ जुलूस की मिलेगी अनुमति। 600 जवान रहेंगे तैनात, ड्रोन से होगी निगरानी। मुंबई से अलीगढ़ तक पहुंचा लाउड स्पीकर विवाद। एबीवीपी की सार्वजनिक हनुमान चालीसा की तैयारी, 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति मांगी। मुंबई में सामना के बाहर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। संजय राउत को दी धमकी, लिखा, अपना लाउड स्पीकर बंद करो वरना एमएनएस स्टाइल में बंद कर देंगे। आदित्य ठाकरे ने इशारों में चाचा राज ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, महंगाई को लेकर लाउड स्पीकर पर बोलने की नसीहत। आज देश भर में मनाई जा रही हनुमान जयंती। हनुमान मंदिरों में की जा रही है विशेष पूजा अर्चना। हनुमान जयंती के मद्देनजर मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई। हनुमान जयंती के मौके पर पीएम गुजरात को देंगे सौगात। मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। वाराणसी में हनुमान जयंती की रौनक, सुबह से मंदिरों में भक्तों का उमड़ा सैलाब, जगह जगह निकाली जा रही झांकियां। कानपुर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भक्तों की उमड़ी है भीड़। हनुमान जयंती पर दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतार। हनुमान जयंती के मौके पर एमपी के कटनी में जगराता का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग जन्मोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। महाजन के बीच रूसी मीडिया का बड़ा दावा। कहा, शुरू हो चुका है तीसरा विश्व युद्धपोत। मॉस्को का डूबना सीधे रूस को चुनौती। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले तेज हुए। कीव पर रूसी सेना ने की ताबड़तोड़ बमबारी, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। यूक्रेन का रूसी सेना पर पलटवार। मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस पर रॉकेट से किया हमला। नाटो ने रूस को दिए हाईटेक हथियार। रूस लगातार खार्किव को बना रहा है निशाना। ताजा हमले में खार्किव के 7 लोगों की मौत हुई है, 34 लोग जख्मी हो गए। रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है रूस। बमबारी में कई मकानों को पहुंचा नुकसान, रोती बिलखती नजर आई महिलाएं। रूसी हमले में सुमी शहर पूरी तरह बर्बाद हुआ, हर तरफ तबाही। शहर में बचे लोग डर के साए में जीने को मजबूर। सुमी में ज्यादातर इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। सुमी में सामूहिक कब्र में मिले हैं 50 शव, खंडर जैसा दिख रहा है शहर। यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का किया दावा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूस के 132 और 105 हेलीकॉप्टर तबाह किए। 245 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को किया गया नष्ट। 456 मानव रहित एयरक्राफ्ट और 2213 टैंक ध्वस्त किए। रूस के मददगार शिशिर लड़ाके मचा रहे हैं कहर। यूक्रेनी सेना पर बरसाएं ताबड़तोड़ गोली। लड़ाके AK-47M जैसे हाईटेक हथियारों का कर रहे हैं इस्तेमाल। यूक्रेन की सेना भी चेचेन लड़ाकों को दे रही है करारा जवाब। यूक्रेन की सेना को भी नाटो से मिल रहे हैं हाईटेक हथियार। आर्टिलरी अटैक में रूस के टैंकों को तबाह किया गया।
यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को पहुंचाया भारी नुकसान। कीव के पास जंगल में रूस के BMP-2 टैंक को उड़ाया। यूक्रेन के कई शहरों में अब भी डटी है रूस की सेना। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर कर रही है ताबड़तोड़ हमले। रूस ने यूक्रेन की सेना पर आर्टिलरी अटैक किया है। MAL के 203 mm से यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बम बरसाए। मारियोपोल से सामने आया तबाही का ड्रोन फुटेज। बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। रूस की सेना ने किया बड़ा दावा। मारियोपोल में एयर स्ट्राइक के सामने यूक्रेनी सैनिकों ने घुटने टेक दिए हैं। 1000 सैनिकों ने सरेंडर भी किया है। यूक्रेन के डोनेट्स्क में यूक्रेन ने किया ड्रोन अटैक। रूसी सेना की 2 गाड़ियों को निशाना बना दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना का हमला। कीव के पास सैन्य ठिकानों पर रूस ने की बमबारी। युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। कहा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है रूस यूक्रेन जंग के बीच आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। राजधानी कीव से 60 किलोमीटर दूर बोधा नविका जंगल में न्यूज नेशन की टीम पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में रिपोर्टर राहुल जवास और वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा बाल बाल बचे। जंग के बीच न्यूज नेशन की जाबाज रिपोर्टिंग जारी। रूस के समर्थन में उतरे सर्बिया के लोग। राजधानी बेलग्रेड में निकाला मार्च। रूस के समर्थन में जाकर की नारे। सर्बिया में प्रदर्शनकारियों ने नाटो के खिलाफ किया प्रदर्शन। रूस और सर्बिया के झंडे लिए थे प्रदर्शनकारी। रूस का सहयोगी है सर्बिया। टोरंटो में एक कलाकार ने पेंटिंग के जरिए जंग की तस्वीर पेश की। यूक्रेन में रूसी हमलों को पेंटिंग में परोया। यूक्रेनी नागरिकों के दुख दर्द को दिखाया। यरूशलेम में फिर छिड़ा विवाद। अल अक्सा मस्जिद में पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हुई। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। अमेरिका दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा किसी ने भारत को नुकसान पहुंचाया तो हम छोड़ेंगे नहीं। 4 राज्यों में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव के बाद आज नतीजे आएंगे। आसनसोल सीट पर टीएमसी बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर। कर्नाटक के मंत्री एस ईश्वरप्पा ने दिया इस्तीफा। ठेकेदार की आत्महत्या मामले में बनाए गए आरोपी ईश्वरप्पा ने खुद को बताया निर्दोष। कांग्रेस पार्टी ने ईश्वरप्पा को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। कहा इस्तीफा दिलाकर बीजेपी ईश्वरप्पा को बचाने की कर रही है कोशिश। 2 दिन के दौरे पर आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शहर में चल रहे विकास कार्यों का लेंगे जायजा। बरेली से सामने आया चौंकाने वाला वीडियो। एक दुकान में पाकिस्तान के समर्थन में चले गाने। पुलिस ने 2 लोगों को मामला दर्ज करके गिरफ्तार करने की कोशिश की है। यूपी में विकास कार्यों की योजनाओं में तेजी को लेकर एक्शन में सीएम योगी। औद्योगिक सेक्टर का सीएम ने लिया प्रेजेंटेशन। कई मंत्री मीटिंग में रहे मौजूद। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचे उपराष्ट्रपति। बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। पश्चिम बंगाल के नादिया में नाबालिग लड़की से रेप का मामला। बीजेपी की महिला नेताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस पर उठाए सवाल। गुजरात में रामनवमी पर हिंसा फैलाने वालों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई। खंबात में दंगाइयों के अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। महंगे तेल ने बिगाड़ा रसोई का बजट। दिल्ली की सब्जी मंडी में महंगी हुई है सब्जियां। नींबू से लेकर हरी सब्जियों के दाम बजट से बाहर। पिछले 2 महीने में करीब 3 गुना बढ़े सब्जियों के दाम। मंडी में कम भीड़ से सब्जी व्यापारी परेशान। महंगाई की मार से टैक्सी यूनियन परेशान। ऑटो टैक्सी यूनियन ने किराया बढ़ाने की मांग की। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग जल्द से जल्द एक कमेटी बनाएगा। देश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। 24 घंटे में कोरोना के 975 मामले सामने आए हैं। 4 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 366 मामले। राजधानी दिल्ली में हर दिन बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पॉजिटिविटी रेट 4% से करीब पहुंचे। नोएडा के स्कूलों में पैर पसार रहा है कोरोना। अब तक 54 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गाजियाबाद में भी बढ़ा कोरोना का खतरा। स्कूल के 10 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव। बिहार के सुपौल में बर्ड फ्लू की दस्तक। हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। खाली जगह पर मुर्गियों को मारा गया। कोरोना से चीन के शंघाई में त्राहिमाम। पुलिस के साथ लोगों की हाथापाई। न क्वारंटीन सेंटर में जगह, न लोगों के पास खाने पीने का सामान। शंघाई पुलिस ने लोगों से कोरोना मरीज के लिए घर खाली करने का सुनाया फैसला। लोगों में हड़कंप मचा है। पुलिस के टॉर्चर का वीडियो सामने आया।
शंघाई में कोरोना की वजह से घरों में करीब 2.5 करोड़ लोग कैद हो गए हैं। कल एक दिन में आए थे 27,000 मामले। चीनी सरकार ने लगाया है सख्त लॉकडाउन। रायपुर की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कारखाने से सटे 3 मकान भी जलकर स्वाहा हो गए। घर के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। यूपी के हमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर के बाद एक ट्रक नदी में गिर गया। एक शव बरामद हुआ, 2 की तलाश जारी है। दूसरा ट्रक बेतवा नदी के पुल पर आधा लटका हुआ है। राहत बचाव का काम लगातार जारी है। तेज रफ्तार की वजह से हादसा बताया गया। मुंबई के माटुंगा स्टेशन के पास ट्रेन हादसा हुआ। दादर से पुडुचेरी जा रही यात्री ट्रेन के 3 डब्बे पटरी से उतरे। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। घटनास्थल पर फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया। कई घंटों तक ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही। ताजनगरी आगरा में आंधी के चलते हुआ हादसा। बाल बचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। घटना में 6 लोग घायल हुए। अंबेडकर नगर जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे मेघवाल। इस दौरान लाइटिंग स्टैंड आंधी के चलते गिर गया। इंदौर में फूड डिलीवरी बॉय पर 2 युवकों ने किया हमला। डंडे से जमकर की पिटाई। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। यूपी के बांदा में भी युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। युवक के पिता का यह आरोप है कि पिटाई के बाद दबंगों ने हत्या की। रेलवे ट्रैक पर युवक का शव बरामद हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। घर के अंदर युवक को बेरहमी से पीटता दिख रहा है शख्स। युवक बार बार रहम की भीख मांगता रहा। आरोपी और उसके गुर्गे युवक पर बरसाते रहे डंडे। एमपी के विदिशा से सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। आवारा डॉग्स ने बच्ची पर किया हमला। घटना सीसीटीवी में कैद। पहाड़ों में धधक रहे हैं जंगल। श्रीनगर के पहाड़ में लगी आग। वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी।